मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइनोफाइसिस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और कोल्ड नील हरित शैवाल को और क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। तो नील हरित शैवाल को आजकल साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन मिलता है, इसलिए बैक्टीरिया के साथ ही शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। मिक्सोफाइसी इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर। मिक्सोफाइसी नाम क्यों पड़ा है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस के कारण, फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण, या म्यूसिलेजिनस शीथ के कारण, या फिर लैक ऑफ प्लास्टिड्स के अभाव के कारण। तो इनमें से हम जानते हैं कि साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति के चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ का आवरण होता है और इसकी उपस्थिति के कारण ही हम मिक्सोफाइसी नाम साइनोफाइसी क्लास को देते हैं। An organism that forms a symbiotic association with Anthoceros। एंथोसिरोस के साथ सहजीवी एसोसिएशन में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? स्पाइरोगायरा, नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से नोस्टॉक एंथोसिरोस, जो कि एक ब्रायोफाइट है, इसके थैलस में हम नोस्टॉक एनाबिना के फिलामेंट्स देख सकते हैं। तो ये नोस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एंथोसिरोस के साथ पाया जाता है। तो राइट आंसर है बी, नोस्टॉक। Which of the following structure contains a polar nodule on both ends? इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है जिसके दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हों? तो हम ये नोस्टॉक में पढ़ चुके हैं। हिट्रोसिस्ट पाया जाता है जिसमें दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल होते हैं। तो हिट्रोसिस्ट ऐसी संरचना है जिसमें पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। होर्मोगोनिया, ये तो फिलामेंट के पार्ट्स होते हैं जिन्हें होर्मोगोनिया कहा जाता है। एकाइनिड्स ऐसी मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं जिनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है, उन्हें एकाइनिड्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ए, हिट्रोसिस्ट। विच ऑफ द एंजियोस्पर्म कंटेन्स नोस्टॉक एज एन एंडोफाइट? इनमें से कौन सा एंजियोस्पर्म है जिनमें नोस्टॉक एंडोफाइट के रूप में पाया जाता है? एंडोफाइट यानी सेल्स के बीच में। गनेरा मैनिकाटा, एरेकिस हाइपोजिया, मिलिया इंडिका, नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है ए, गनेरा मैनिकेटा। इसमें नोस्टॉक एंडोफाइट के रूप में पाया जाता है। कलर्ड पोर्शन ऑफ द नोस्टॉक सेल इज। नोस्टॉक की कोशिका का जो कलर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? जीनोफोर, सेंट्रोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म या सेंट्रल बॉडी। तो इसमें राइट आंसर है क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स की उपस्थिति के कारण ये पोर्शन कलर दिखाई देता है। इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये कलर दिखाई देता है। तो नोस्टॉक की कोशिका का क्रोमोप्लाज्म वाला भाग यानी परिधीय भाग जो होता है कोशिका का, वो कलर्ड होता है और क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। हिट्रोसिस्ट ऑफ नोस्टॉक आर। जो हिट्रोसिस्ट होते हैं नोस्टॉक के, वो किस प्रकार के होते हैं? इंटरकैलरी, टर्मिनल, या फिर दोनों ही तरह के टर्मिनल एंड इंटरकैलरी, या पाए ही नहीं जाते। तो राइट आंसर है टर्मिनल एंड इंटरकैलरी, दोनों ही तरह के हिट्रोसिस्ट हम नोस्टॉक में देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस क्लास में एब्सेंट होता है? क्लोरोफाइसी पाया जाता है। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बेसिलेरियोफाइसी डाइटम्स इनमें प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी भूरी शैवाल जिसे कहते हैं, ब्राउन एल्गी, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बी राइट आंसर है, साइनोफाइसी, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। मोटाइल सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन। जो गतिशील कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं लाइफ साइकिल में। वोल्वोक्स, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास या फिर यूलोथ्रिक्स में।
तो इसमें से वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये तीनों ही क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं और इसमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या 2, 4 या अधिक होती है। सभी फ्लैजिला समान लंबाई के होते हैं और ये विप्लैश टाइप के या स्मूथ वॉल्ड होते हैं। लेकिन इनमें से जो नोस्टॉक दिया गया है ये मेंबर है साइनोफाइसी का या ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला का पूर्णतया अभाव होता है, तो इसमें राइट आंसर है बी, नोस्टॉक। तो दो चीजें, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक फ्लैजिला, ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं साइनोफाइसी क्लास में। नेक्स्ट, नोस्टॉक फॉर्म कंपाउंड कॉलोनी, सिंपल कॉलोनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किस तरह की कॉलोनी बनाते हैं नोस्टॉक? तो ये दोनों ही तरह की कॉलोनी फॉर्म करते हैं। रेड सी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम रेडिश ब्लूम्स ऑफ। लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों पड़ा है, किसके कारण पड़ा है, किस तरह के ब्लूम्स इसमें दिखाई देते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण, लेमनेरिया के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसकी उपस्थिति के कारण लाल सागर लाल रंग का दिखाई देता है। फिलामेंट्स आर मोनिली फॉर्म इन। माला के मोतियों की तरह दिखने वाले फिलामेंट्स किस में पाए जाते हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नोस्टॉक के बारे में स्टडी की थी, तो उसमें मोनिलीफॉर्म फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है बी, नोस्टॉक। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज साइनोफाइसिन? साइनोफाइसिन क्या होता है? साइनोफाइसिन यह है स्टोर्ड फूड मटेरियल की एक टाइप है जो कि प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स के रूप में साइनोफाइसी क्लास में पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी क्लास में स्टोर्ड फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च या जिसे मिक्सोफाइसियन स्टार्च भी कह दिया जाता है उसके रूप में पाया जाता है। साथ ही इसमें कुछ प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स ही साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। राइट ए नेम ऑफ ए साइनोफाइसी एल्गा विच कंटेन मैनी ट्राइकोम। ऐसी एल्गा का उदाहरण दीजिए जिसमें बहुत सारे ट्राइकोम्स होते हैं। तो हमने अभी इसमें नोस्टॉक का एग्जाम्पल देखा था प्रीवियस लेक्चर में। बहुत सारे ट्राइकोम्स कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। व्हाट इज सी फाइकोसाइनिन? तो अब है सी फाइकोसाइनिन क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए के अलावा फाइकोबिलिन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये फाइकोबिलिन्स फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन के रूप में होते हैं और इसमें से ये सी टाइप के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। तो सी फाइकोसाइनिन एक ब्लू कलर का पिगमेंट है जो साइनोफाइसी क्लास में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज गैडुको फिनोमेनन? गैडुको इफेक्ट भी कहते हैं। गैडुको का फिनोमेनन क्या होता है? तो ये एक क्रोमेटिक अडेप्टेशन है। यहाँ पर जो साइनोफाइसी क्लास के मेंबर होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके कलर में परिवर्तन हो जाता है। कब? जब डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती हैं वो उन पर पड़ती है। तो लाइट की वेवलेंथ में जो वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी अपने कलर को परिवर्तित कर लेते हैं और यही गैडुको फिनोमेनन कहलाता है। नेक्स्ट, डिफाइन क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। तो हम साइनोफाइसी की सेल स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर न्यूक्लिक मटेरियल बिखरा हुआ पाया जाता है, कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता है। तो इस न्यूक्लिक मटेरियल की कंसंट्रेशन के कारण हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म कह देते हैं। इसी तरह से इसका जो परिधीय भाग होता है वहां पर पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन काफी अधिक पाई जाती है और इस कारण वो कलर दिखाई देता है और उसे हम क्रोमोप्लाज्म कह देते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच एल्गी? तो कौन सी एल्गी में या कौन से शैवाल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास एकमात्र ऐसी क्लास है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन दर्शाती है क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाता है। इस ओसिलेटोरिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? ओसिलेटोरिया किसके अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में? तो ये साइनोफाइसी का मेंबर है तो डेफिनेटली ये प्रोकैरियोटिक है। इस ओसिलेटोरिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय?
हम पढ़ चुके हैं कि ये फिलामेंटस होता है, एक फिलामेंट में एक से अधिक सेल्स होती हैं, इसलिए ये मल्टीसेलुलर है और फिलामेंटस फॉर्म शो करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक? हम दोनों ही मेंबर्स को पढ़ चुके हैं। ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोनों के ही फिलामेंट्स को देख करके हम आसानी से इसे विभेदित कर सकते हैं। ओसिलेटोरिया में जो फिलामेंट होता है उसके जो सबसे अंतिम सिरे पर जो कोशिका होती है वो डिफरेंट शेप की पाई जाती है और ये ट्राइकोम कहलाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ जो शीथ होती है वो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होती। नोस्टॉक का जो फिलामेंट है ये मोनिलिफॉर्म होता है, माला के मनकों की तरह या मोतियों की तरह सेल्स दिखाई देती हैं। सेल्स के बीच में कंस्ट्रिक्शन काफी अधिक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ बड़ी साइज की कोशिकाएं होती हैं जो हेट्रोसिस्ट कहलाती हैं, वो भी उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम आसानी से ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक के फिलामेंट्स में डिफरेंस कर सकते हैं। इज ओसिलेटोरिया मोटाइल? क्या ये गतिशील होता है ओसिलेटोरिया? बिल्कुल, ये गतिशील होता है। इसकी ओसिलेटिंग मूवमेंट के कारण ही इसका नाम ओसिलेटोरिया पड़ा है। तो ओसिलेटोरिया गतिशील है, इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट पाई जाती है, ओसिलेटिंग मूवमेंट पाई जाती है, बेंडिंग मूवमेंट भी ये शो करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइकोम एंड फिलामेंट? अब ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या डिफरेंस है? ट्राइकोम, ये जो सेल्स होती हैं ये एक श्रृंखला में जुड़ करके ट्राइकोम का फॉर्मेशन करती हैं, और जब इसके चारों तरफ एक स्पष्ट शीथ पाई जाती है, जिलेटिनस आवरण होता है, तब हम इसे फिलामेंट कहते हैं। तो इसीलिए जनरली जो टर्म ओसिलेटोरिया के लिए यूज की जाती है वो ट्राइकोम कहलाती है, और जो नोस्टॉक है उसके थैलस के लिए जो टर्म हम देते हैं वो फिलामेंट होता है। What are the pigments in साइनोफाइसी? साइनोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। साइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है, इसमें कैरोटिनोइड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य पिगमेंट होता है वो फाइकोबिलिन्स या बाइलोप्रोटीन्स के रूप में होता है। ये सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन के रूप में पाए जाते हैं। सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है और क्लोरोफिल ए के साथ मिल करके ये इस क्लास के मेंबर्स को विशिष्ट कलर प्रदान करते हैं और ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और इसीलिए हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं। तो साइनोफाइसी क्लास के जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनमें संचित भोजन क्या होता है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है आदि, और पिगमेंट इसमें किस तरह के होते हैं, इनमें कोशिकीय संगठन कैसा पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसके दो मेंबर्स नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया पढ़ चुके हैं, और साइनोफाइसी जिन्हें आजकल साइनोबैक्टीरिया कहा जाने लगा है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के कारण, तो ये कई बार इन्हें बैक्टीरिया के साथ सम्मिलित किया जाता है, लेकिन अभी हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में शैवालों में ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस क्लास से संबंधित जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे या MCQs थे वो आपको समझ आ गए होंगे। दैट्स ऑल।